नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर जिसमें कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर विषय की परीक्षा 22 अप्रैल 2025 को हुई है, उसका आज हम लोग उत्तरमाला का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, थोड़ा और हम बड़ा कर ले रहे हैं, क्लियर दिखाई देगा। पहला जो प्रश्न है वह है, किसी घटना, जानकारी, निरीक्षण तथा सर्वेक्षण का तथ्यान्वेषी प्रस्तुतिकरण किससे किया जाता है? पल्लवन में, संक्षेपण में, प्रतिवेदन में, प्रारूपण में। तो इसका सही उत्तर है प्रतिवेदन में। क्या सही उत्तर है? प्रतिवेदन में। तो जो लोग प्रतिवेदन मारे वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवेदन से संबंधित विधा है आलोचना, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखाचित्र। तो देखिए, जिस तरह प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट प्रदान करना, उसी तरह रिपोर्टाज जो गतिविधा है उसकी भी गतिविधा है जो रिपोर्टाज, उससे उसी तरह प्रतिवेदन का भी प्रारूप कह सकते हैं, उसी ढंग से लिखा जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर है रिपोर्टाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण की विशेषता क्या है? पूर्णता, क्रमबद्धता, संक्षिप्तता, उपरोक्त सभी। तो देखिए, संक्षेपण में ये सभी अनिवार्य है। पूर्णता भी अनिवार्य है, क्रमबद्धता भी होना चाहिए, संक्षिप्तता भी होना चाहिए। इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि पल्लवन का अर्थ है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। किसने कहा था? पल्लवन का अर्थ है पल्लव उत्पन्न करना, अर्थात विषय का विस्तार करना। किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राम सहाय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये जो कथन है, ये कथन है राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसके सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से मारे होंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रोम, राम, सीपीयू, मॉनिटर। इसका सही उत्तर है सीपीयू। ठीक है, कंट्रोलर यूनिट, प्रोसेस यूनिट। ठीक है, सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार करना, देशभक्ति की राष्ट्रभाषा सुनिश्चित करना, हिंदी को सम्मान दिलाना, उपयुक्त। तो देखिए, कार्यालयी हिंदी का जो उद्देश्य है ये उपयुक्त तीनों है। अतः इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त का डी, यानी तीनों ऊपर का सही है, ये सही उत्तर है डी। ठीक है, कार्यालय का उद्देश्य क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार करना, उसको राष्ट्र भक्ति सुनिश्चित करना, हिंदी को सम्मान दिलाना। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर, सुनीति कुमार चटर्जी,
जीवी पंत, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर खेर। बाल गंगाधर जो खेर हैं यह प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय में हिंदी भाषा द्वारा काम करने का आदेश था, किस अधिनियम में था? राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा आयोग 1955, राजभाषा संशोधन विधेयक 1967, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह ए है, राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा केंद्र सरकार ने कहा कि सभी जितने मतलब प्रशासनिक या निजी कार्यालय है वहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए या होगा। तो सही उत्तर राजभाषा अधिनियम। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिभाषिक शब्दावली है शब्दकोश, संग्रहित शब्द, पारिभाषिक शब्दों का संग्रह, सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, दो अर्थों वाले शब्द। तो ध्यान रखिएगा जो परिभाषिक शब्दावली होती है वह एक निश्चित अर्थ जैसे अर्थ धारण करती है। तो इसका सही उत्तर है सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे मान लीजिए तहरीर है तो एक सुनिश्चित अर्थ उसका होता है। तो सही उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है, ठीक है, केवल उच्च शिक्षा के लिए, केवल सरकारी काम के लिए, जनता के लिए, शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर इसका डी है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी काम में दोनों जगह जो है कि परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए डीएम, सीएम एक तरह से यह परिभाषिक शब्दावली हो गया। तो शिक्षा और सरकारी काम में जैसे जो प्रिंसिपल शब्द है, शिक्षक शब्द है, क्लर्क शब्द है, ये सब जैसे निश्चित एक अर्थ निकालते हैं। तो शिक्षा और सरकारी काम में दोनों जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है शब्दावली की। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। परिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था है। जैसे परिभाषिक जो शब्दावली होती है तैयार होती है, किस संस्था के द्वारा तैयार होती है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, हिंदी शिक्षण योजना, किसके अंतर्गत तैयार होती है? तो ये सरकारी जो संस्था है, सही उत्तर है वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग। इसका सही क्या उत्तर है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनुअल का क्या अर्थ है? पुस्तिका, नियम पुस्तिका, शारीरिक पुस्तिका, प्रयोग पुस्तिका। तो इसका सही उत्तर क्या है जल्दी बताइए? इसका सही उत्तर है नियम पुस्तिका, ठीक है। नियम पुस्तिका को अंग्रेजी में मैनुअल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रसिद्ध उक्ति, ठीक है, कथन, सूक्ति को विस्तार करने के साथ लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण, टिप्पणी। तो इसका सही उत्तर है पल्लवन, ठीक है। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना। जैसे कोई सूक्ति लिखी जाती है तो उसका पूरा अर्थ, ठीक है, जब लिखा जाता है तो वह जैसे विस्तार जब किया जाता है तो पल्लवन के द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर है पल्लवन। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार टीजीटी पीजीटी में पूछता भी रहता है। मिनट किसे कहते हैं? मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी, अति महत्वपूर्ण लोगों के दिनचर्या, मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कार्य योजना,
मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का लिखित आदेश। तो जल्दी बताइए। इसका जो सही उत्तर है यह है मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा लिखी गई टिप्पणी को ही हम मिनट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है? अधिसूचना, घोषणा, तार, रेडियोग्राम। तो देखिए, संचार क्रांति बढ़ी है तो अधिसूचना अभी भी जारी है, घोषणा भी अभी जारी है, रेडियोग्राम भी जारी है। केवल एक चीज़ बंद हुआ है, तार। ये तार पोस्ट ऑफिस के द्वारा मारा जाता था, अब तार वाली प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद हो गई है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग अच्छे से किए होंगे। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी सन 1952, सन 1953, सन 1954, सन 1955। तो इसका जो सही उत्तर है कौन सा है? सन 1952। ठीक है। अब सोचिए कि सन 1952 में ही कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर, जो भारत द्वारा विकसित किया गया पहला कंप्यूटर क्या है? ISI, JUA, HEC, JM, हैक JM, HBM 14, यूराल। कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ISI जुआ, ISI JUE। ये उत्तर सही क्या है? ये उत्तर सही है। अब ये भी देखिए, आप लोग मान लीजिए हिंदी के विद्यार्थी हैं तो जानना चाहिए कि मतलब कंप्यूटर हिंदी में कब प्रयोग किया। 80 के दशक में, 90 के दशक में, 70 के दशक में, 60 के दशक में। तो कंप्यूटर की जो दुनिया में हिंदी का जब प्रवेश हुआ, मतलब हिंदी जब कंप्यूटर में गया, कब दशक में गया? ये 90 के दशक में जो है कि हिंदी का प्रवेश हुआ। किसमें? कंप्यूटर की दुनिया में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। MS ऑफिस के घटक कौन है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS आउटलुक, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा कि MS ऑफिस के घटक में तीनों आ जाएंगे, MS वर्ड भी आ जाएगा, एक्सेल भी आ जाएगा, आउटलुक भी आ जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? उपयुक्त D। सही उत्तर है उपयुक्त D। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड क्या है? अभी TGT में ये प्रश्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई है, ये प्रश्न पूछ दिया था उसमें। ये मत सोचिए कि आप BA की तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी करेंगे तो नेट भी निकल जाएगा, JRF भी निकल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी निकल जाएगा। बस आप लगे रहिए लगातार। यूनिकोड क्या है? एक कंप्यूटर फॉन्ट जिसमें सभी अक्षरों के लिए विशेष संख्या होती है। दूसरा, एक सॉफ्टवेयर जिसमें आसानी से चित्र बन सके। तीसरा, एक सॉफ्टवेयर जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग हो सके। उपयुक्त सभी। तो यूनिकोड का सही उत्तर जो है कि A है। एक कंप्यूटर फॉन्ट जिसमें सभी अक्षर के लिए एक विशेष संख्या होती है उसे यूनिकोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पावर पॉइंट क्या है? आजकल मोबाइल में भी पावर पॉइंट बन रहा है, लैपटॉप पे भी बन रहा है, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। तो पावर पॉइंट क्या है, ये प्रश्न है। एक तकनीकी, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है एक सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। पावर पॉइंट, उसके माध्यम से शिक्षा से लेकर फाइल वगैरह भी तैयार हो रहा है। ठीक है। सुंदर डिजाइनिंग में तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहा जाता है? विंडो, स्लाइड, पृष्ठ, कोट। तो जो पीपीटी बनता है, पावर पॉइंट पे काम जो होता है, ठीक है, पीपीटी के माध्यम से जो उसमें पेज होता है उसको स्लाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे पेज एक होता है उसी तरह उसमें स्लाइड होता है। तो पीपीटी के पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि पार्सर क्या है? अनुवाद योजना, शब्द संसाधन, यूनिकोड, अक्षर ज्ञान। पाणिनि पार्सर क्या है? तो जो पाणिनि पार्सर है वह क्या है? वह अनुवाद योजना है। क्या है? अनुवाद योजना को ही पाणिनि पार्सर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। किसका कथन है? ठीक है, डॉक्टर डी.के. जैन, डॉक्टर पी.डी. पांडे, डॉक्टर उषा तिवारी, डॉक्टर विनय पांडे। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर उषा तिवारी। डॉक्टर उषा तिवारी का ही ये कथन है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। डॉक्टर उषा तिवारी का कथन है। खड़ी बोली के रूप में, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी है। खड़ी बोली के रूप में हिंदी को किस तौर पर मान्यता मिली है? बोलचाल की हिंदी, मानक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, सामान्य हिंदी। तो जो बोलचाल की, जो खड़ी बोली का जो हिंदी का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये मानक हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मानक हिंदी के अंतर्गत आता है। तो बी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्याय है? प्रैक्टिकल हिंदी, फनक्सल हिंदी, फंडामेंटल हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय साहित्य की भाषा कैसी होती है? क्लिष्ट, सरल, समान, विशिष्ट। तो जो कार्यालय साहित्य की भाषा होती है वह विशिष्ट होती है। न सामान्य होती है, न सरल होती है, न क्लिष्ट होती है। वह विशिष्ट होती है। उसका एक विशेष अर्थ होता है उस भाषा का। आगे बढ़ते हैं। किसी सरकारी पत्र के कच्चे लेख को क्या कहते हैं? सूचना, अभियुक्ति, प्रारूप, टिप्पणी। तो इसका सही उत्तर है किसी भी सरकारी जो पत्र होते हैं उसके कच्चे लेख को क्या कहा जाता है? प्रारूप कहा जाता है। प्रारूप। ठीक है। हिंदी भाषा, देखिएगा ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है? 3, 4, 5, 7। जब हम पढ़ाए हैं अपने YouTube में तो कई बार इसको जैसे हमने बताया है कि बार बार पूछता भी रहता है। तो हिंदी भाषा को कितने उपभाषाओं में बांटा गया है? 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितने? 5। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग क्षेत्र है टिप्पण लेखन, संक्षेपण लेखन, प्रतिवेदन, उपयुक्त सही। तो जो कार्यालयी हिंदी होती है उसमें टिप्पण लेखन का भी प्रयोग होता है, संक्षेपण का भी प्रयोग होता है, प्रतिवेदन का भी प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त डी।
क्या है उपरोक्त? डी सही उसका उत्तर है। सरकारी कार्यालयी हिंदी का संबंध है, कार्यालयी हिंदी का संबंध है सरकारी कार्यालय से, निजी कार्यालय से, सरकारी और निजी कार्यालय से, इनमें से कोई नहीं। तो अभी इससे हम पहले बताए थे कि जो कार्यालय होता है प्राइवेट में भी होता है, सरकारी में होता है, दोनों में होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है कि सी होगा। कार्यालय हिंदी का संबंध सरकारी और निजी कार्यालय दोनों में है। कार्यालय के समाचार पत्राचार, कार्यालय के समाचार पत्राचार का प्रथम सोपान क्या होता है? प्रारूप लेखन, टिप्पण लेखन, प्रतिवेदन, संक्षेपण। तो इसका सही उत्तर क्या है? टिप्पण लेखन। सही उत्तर क्या है? टिप्पण लेखन। ठीक है, प्रथम सोपान क्या होता है? टिप्पण लेखन। वर्तमान, यहाँ 2 बार वर्तमान हो गया है, काट दीजिए एक। वर्तमान कार्यालय हिंदी में किस भाषा के शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, उपयुक्त सभी। तो देखिए किसी भी कार्यालय में जाएंगे, सरकारी या प्राइवेट, तो तीनों का प्रयोग आपको मिलेगा। अभी आप किसी भी कचहरी में चले जाइए, उर्दू का शब्दों का प्रयोग ज़्यादा मिलेगा, हिंदी का प्रयोग मिलेगा, अंग्रेजी का प्रयोग मिलेगा। तो सही उत्तर क्या है? उपरोक्त का, उपरोक्त सभी, मतलब डी, 33 का डी। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था, किस सन में इसका गठन हुआ था? 1955, 1961, 1965, 1968। तो इसका जो सही उत्तर है, ठीक है, इसका सही उत्तर है 1961 में इसका जो है कि गठन किया गया था। और इसी के द्वारा जो पारिभाषिक शब्दावली आयोग है, जो पारिभाषिक शब्द बनते हैं यही लोग बनाते हैं, इसी के माध्यम से बनता है। इसका गठन 1961 में हुआ था। अर्ध सरकारी पत्र कैसी होती है? अर्ध जो सरकारी पत्र होता है कैसा होता है, किस टाइप का पत्र होता है? व्यवहारिक, क्लिष्ट, मित्रतापूर्ण, औपचारिक। तो ध्यान रखिएगा, अर्ध सरकारी पत्र है तो यह मित्रतापूर्वक, इसमें मित्रतापूर्ण जो है कि क्या बोलते हैं, पत्र होना चाहिए। ठीक है, इसकी भाषा मित्रतापूर्ण होनी चाहिए। सरकारी पत्र, ठीक है, सरकारी पत्र का संबोधन किस से प्रारंभ होता है? सरकारी पत्र का संबोधन किस से प्रारंभ होता है? श्रीमान से, आदरणीय से, प्रिय से, महोदय से। तो देखिए जो सरकारी पत्र होता है वो उसका जो है कि प्रारंभ महोदय से होता है। महोदय, मैं फला चीज आपको अवगत कराना चाहता हूं। सरकारी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? क्लिष्ट, सामान्य, तटस्थ, मित्रवत। तो जब भी सरकारी पत्र आप लिखिए तो हमेशा तटस्थ होकर लिखिए। ठीक है, उसमें बनावटीपन ना हो, सामान्य ना हो, क्लिष्ट ना हो, मित्रवत ना हो। सरकारी पत्र हमेशा तटस्थ, पॉइंट टू पॉइंट बात अपनी बताइए। आवेदन पत्र की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? परिष्कृत, शालीन, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक, संक्षिप्त। तो इसका सही उत्तर क्या है? जब आप किसी को आवेदन दे रहे हैं तो वह किस टाइप का होना चाहिए? परिष्कृत ना हो तभी चलेगा, शालीन ना हो तभी चलेगा, संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वसनीय और प्रमाणिक। जो आप अपने अधिकारी को बात बता रहे हैं, अपना समस्या बता रहे हैं,
वो विश्वसनीय हो और प्रमाणिक हो कि अधिकारी जांच करे तो सही पाए। सभी प्रकार के कार्यालय पत्र कैसे लिखे जाने चाहिए? ठीक है, कैसे लिखे जाने चाहिए? तो लंबे लंबे, संक्षिप्त, अस्पष्ट, सुंदर। तो जो भी कार्यालय पत्र लिखे जाना चाहिए वह संक्षिप्त लिखा जाना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना चाहिए, संक्षिप्त लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता क्या होती है? शिष्टता, प्रावोत्पकता, संक्षिप्तता, सरलता। तो जितना भी आदर्श पत्र होना चाहिए वह सरल भाषा में होना चाहिए, उसमें सरलता होना चाहिए। यदि समस्त कार्यालय को किसी मामले में सूचना दी जानी है तो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या लाया जाता है? अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश, संकल्प को। तो सही उत्तर होगा कार्यालय आदेश। ठीक है, उसको कहा जाता है कार्यालय आदेश। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल सर अगर अब अपने विभाग में कई विभागों को सूचना देते हैं तो उसको कार्यालय आदेश कहा जा सकता है। शासकीय सूचना क्या है? जो शासन द्वारा सूचना निकलती है उसको कहा जाता है कार्यालयीय आदेश, परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना। तो उसको कहा जाता है विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन कहा जाता है जब कोई शासकीय सूचना निकलती है तो। किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। संकल्प का, प्रेस विज्ञप्ति का, आदेश का, अधिसूचना का। तो इसका सही उत्तर है प्रेस व्यक्ति। प्रेस जो व्यक्ति होती है इसके माध्यम से जो है कि सूचना जनसामान्य तक पहुंचाया जाता है। भाई नहीं पेपर में निकलेगा तो कैसे आप पढ़ेंगे कोई बात? किसी मामले के निपटान को सरल बनाने के लिए लिखे गए विचार को क्या कहते हैं? मसौदा, टिप्पण, प्रारूप, पलवन। इसको कहा जाता है टिप्पण। क्या कहा जाता है? टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी। आगे बढ़ते हैं। प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिमार्क, मिनट, ड्राफ्टिंग, नोट। तो प्रारूपण को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारूपण लेखन में सर्वप्रथम किस बात पर ध्यान दिया जाता है? संदर्भ, पत्र शीर्षक, प्रेषक, पत्रांक एवं दिनांक। तो प्रारूपण लेखन जब भी होता है तो सर्वप्रथम किसका ध्यान दिया जाता है? पत्र शीर्षक का। ठीक है, पत्र शीर्षक का सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्तता ही वाग्वैदग्ध्य की मूल आत्मा है। किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, शेक्सपियर। तो इसका सही उत्तर है शेक्सपियर। किसने कहा था? शेक्सपियर ने कहा था।
लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखना विशेषता है। संक्षेपण की, प्रतिवेदन की, अनुच्छेद की, पल्लवन की। लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखने की विशेषता है। किसकी? अनुच्छेद की। किसकी विशेषता है? अनुच्छेद की। ठीक है, अनुच्छेद में छोटा वाक्य लिख दिया जाता है, बहुत बड़ा उसका अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद अब 120 हो गया, लेकिन आगे तो बहुत कुछ है ना, तो लंबे वाक्य के स्थान पर छोटे वाक्य लिखने की विशेषता अनुच्छेद की होती है। आगे बढ़ते हैं। पल्लवन, जिसका अर्थ विस्तार होता है। पल्लवन सदैव किस शैली में लिखा जाता है? वर्णनात्मक शैली, निबंधनात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, व्यास शैली। तो पल्लवन हमेशा व्यास शैली में लिखा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। पल्लवन हमेशा व्यास शैली में लिखा जाता है। पल्लवन लेखन किस काल का प्रयोग होता है? पल्लवन लेखन में किस काल का प्रयोग होता है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवन लेखन में हमेशा समझ लेना वर्तमान काल का प्रयोग होता है। किसका? वर्तमान काल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन चैनल किसके द्वारा संचालित होता है? टीवी पे आता है ज्ञान दर्शन चैनल, वो बहुत बढ़िया, जैसे उसमें जानकारियाँ मिलती है। किसके द्वारा संचालित होता है? NCERT के द्वारा, इग्नू के द्वारा, UGC के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इग्नू के द्वारा। ज्ञान दर्शन चैनल बच्चों के लिए जैसे चलता है, बहुत बढ़िया चैनल है, इग्नू के द्वारा ये चलता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने से मदद करता है। ब्राउज़र, नेटफिट, विंडो 95, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में जो मदद करता है वो क्या करता है? ब्राउज़र करता है। ब्राउज़र सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी का अर्थ है टिप्पणी करना, सूचना देना, नोट करना, उपयुक्त सभी। तो देखिए टिप्पणी का तीनों अर्थ होता है, सूचना देना, नोट करना, टिप्पणी करना। उपयुक्त डी। पूर्वी बोली, ध्यान रखिएगा, पूर्वी और पश्चिमी बोली दो बड़ा प्रसिद्ध है, और आप शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ेंगे तो ये हमेशा कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। और हमने अपने चैनल में कई बार इसका चर्चा भी किया है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ठीक है, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी बोली के अंतर्गत अवधी भी आती है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, केवल ब्रज नहीं आती है। तो उत्तर क्या है? सही, ब्रज। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ठीक, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, अवधी। तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत अवधी नहीं आती है, क्योंकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी बोली के अंतर्गत आती है। सार्थक भाषा किन शब्दों में एक सार्थक इकाई है? भाषा किन शब्दों में एक सार्थक इकाई है? सार्थक शब्दों में, निरर्थक शब्दों में, भावात्मक शब्दों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है भाषा, कोई जब सार्थक शब्द बनता है तभी भाषा बनता है। ठीक है,
तो आप लोग जब पढ़ेंगे, जब भाषा हम पढ़ाए हैं उसमें यह हमने बताया है कि सार्थक इकाई किसे कहा जाता है, सार्थक शब्द किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है सार्थक शब्दों में। भोलानाथ तिवारी, ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार परिभाषिक शब्द की विशेषता है अल्पाक्षर, नियतार्थत्व, सांकेतिकता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ठीक है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। पल्लव का सिद्धांत है, क्या क्या सिद्धांत है? सदैव ब्याज शैली का प्रयोग, विचारों में क्रमबद्धता, सरल शब्दों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो देखिए ब्याज शैली के सिद्धांत में तीनों आ जाएगा। ये हमेशा ब्याज शैली में लिखा जाता है पल्लवन, क्रमबद्धता भी होती है, सरल शब्दावली का प्रयोग भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है उपयुक्त डी, ठीक है, पल्लवन का सिद्धांत उपयुक्त डी। प्रतिवेदन प्रयोग का अंग है पूर्व कथन, जांच की पद्धति, निष्कर्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्राचीन काल में राजकाज एवं प्रशासन की भाषा क्या थी? संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत। तो प्राचीन काल में तो चूंकि प्राचीन काल में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, इसलिए राजकाज की भाषा भी उस समय संस्कृत ही थी। अंग्रेजों के समय अंग्रेजी हुई, मुसलमानों के समय उर्दू और फारसी का प्रयोग चलता था। परिभाषिक शब्द का अन्य नाम क्या है? विधिक शब्द, प्रशासनिक शब्द, वाणिज्यिक शब्द, तकनीकी शब्द। तो परिभाषिक शब्द का अन्य नाम इसे तकनीकी शब्द के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, सही उत्तर है डी। संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं मिली है? मैथिली, संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी। तो ये तीनों को जो है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता मिली है, केवल अभी भोजपुरी को नहीं मिली है संविधान द्वारा मान्यता। प्रयास चल रहा है कि संविधान में इसको भी जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक जुड़ा नहीं है। सरकारी पत्र में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? पत्र संख्या, पत्र भेजने वाला का नाम, पता एवं दिनांक, इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी पत्र में सर्वप्रथम पत्र संख्या लिखा जाता है, ठीक है, पत्र संख्या लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक ही विषय पर जब अनेक विभागाध्यक्षों को भेजा जाता है तब उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, अधिसूचना, सरकारी पत्र। तो इसे क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है, ठीक है, परिपत्र कहा जाता है। आवेदन पत्र क्या है? सामाजिक पत्र, व्यवसायिक पत्र, कार्यालय पत्र,
इनमें से कोई नहीं। तो जो आवेदन पत्र होता है वह कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो भी आप एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, वो कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आता है। उच्च अधिकारियों को उचित परामर्श कौन देता है? प्रारूपणकार, टिप्पणकार, संक्षेपणकार, प्रतिवेदनकार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है, उच्च अधिकारियों को उचित परामर्श कौन देता है? टिप्पणकार देता है। कौन देता है? टिप्पणकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण कितने प्रकार का होता है? जो संक्षेपण वो कितने प्रकार का होता है? ठीक है, 2, 3, 4, 5। तो जो संक्षेपण होता है, ठीक है, वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का संक्षेपण होता है। कंप्यूटर में से निम्न में से कौन कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है? सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त, इसका जो सही उत्तर है इनपुट जो डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कैसे होता है? जब आप कोई उसको आदेश देते हैं तो किसके द्वारा आदेश दिया जाता है? कीबोर्ड के द्वारा। ठीक है, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, यह सब इनपुट के अंतर्गत आएंगे। प्रिंटर जो है आउटपुट के अंतर्गत आएगा। सीपीयू उसका मस्तिष्क ही है। ऐसा उपयुक्त ये जो है 68 का क्या जो है कि कीबोर्ड इसका सही उत्तर है। ये तो लगभग सबका सही होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर ये जिसका ना सही हो समझ लो कि बिल्कुल नहीं वो हिंदी के बारे में जानता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949, 5 जून 1950, 14 सितंबर 1952, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 344, 348, 351। तो राजभाषा का आयोग का गठन हुआ वह अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? वही बाल गंगाधर खेर। ठीक है, कार्यालयी हिंदी में किसका प्रयोग पूर्णतः वर्जित है? कार्यालयी हिंदी में किसका प्रयोग पूर्णतः वर्जित है? लक्षणों का, व्यंजना का, अलंकार का, उपयुक्त सभी का। तो कार्यालयी हिंदी आपको बताया ही है कि विशिष्ट प्रकार की हिंदी होती है, तो इसमें लक्षणा, व्यंजना और अलंकार नहीं चलता है। अतः इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली, जो हमारी भारतीय संसद है उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 210, 120, 151, इनमें से कोई नहीं। किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसद में जो प्रयोग होने वाली भाषा किस तरह की जाएगी। इसका संबंध अनुच्छेद 120 में है। इंटरनेट पर भारत का पहला अखबार, डिजिटल अखबार कौन था?
इंटरनेट पर भारत का पहला डिजिटल अखबार कौन था? द हिंदू, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। तो डिजिटल अखबार सबसे पहला था द हिंदू। आईएसपीसीएस की तैयारी के लिए द हिंदू बड़ा टॉप अखबार होता है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका सही उत्तर है द हिंदू, क्योंकि यही भारत का पहला डिजिटल अखबार है। आम जनता के लिए अपनाई जाने वाली निविदा क्या है? खुली निविदा, अकाल निविदा, सुमित निविदा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है खुली निविदा, ठीक है। खुली निविदा आम जनता द्वारा अपनाई जाती है। कंप्यूटर के लिए चिप आमतौर से बनाए जाते हैं। जो कंप्यूटर के लिए चिप बनता है, किसका बनाया जाता है? क्रोनियम का, सिलिकॉन का, कॉपर का, सोने का। तो इसका सही उत्तर है जो चिप बनता है वह सिलिकॉन का बनता है। किसका बनता है? सिलिकॉन का बनता है। ज्ञापन शब्द का अर्थ है कहना, शिकायत करना, समझाना, बताना या जताना। तो इसका जो सही उत्तर है डी है। ज्ञापन शब्द का अर्थ होता है बताना अथवा जताना, एक तरह से बता देना कि मतलब अपनी समस्या को रख देना, ज्ञापन कहा जाता है। ये भी बहुत बढ़िया है। संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का सुनियोजित आख्यान है, किसका कथन है? प्रोफेसर केसरी कुमार, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, जेबी बर्नार्ड, रविंद्र श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर है जेबी बर्नार्ड। सही उत्तर सी है। पल्लवन किसका विपरीत उल्टा होता है? संक्षेपण का, प्रारूपण का, टिप्पणी का, प्रतिवेदन का। तो जो पल्लवन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है, पल्लवन का मतलब होता है विस्तार, और जो उसका उल्टा है उसका उल्टा होता है संक्षेपण, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है? संक्षेपण। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आयोग द्वारा निष्कर्ष एवं सुझाव दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टिप्पण, आलेखन, प्रतिवेदन, मसौदा। तो इसका सही उत्तर है प्रतिवेदन, ठीक है। विभिन्न आयोग द्वारा जो निष्कर्ष सुझाव दिए जाते हैं उसको कहते हैं प्रतिवेदन। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सब लोग किए होंगे। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेल्स, चार्ल्स बेबेज, जॉन फेल्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। सॉफ्टवेयर क्या है? ब्राया स्मृति, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर संचालन संबंधी प्रोग्राम, कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति। तो इसका सही उत्तर है जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर संचालन संबंधी एक तरह का प्रोग्राम होता है। तो उत्तर सी सही है। भारत का पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, क्या नाम था उसका? परम, सिद्धार्थ, बुद्धम, डीडैक। तो इसका सही उत्तर है सिद्धार्थ। जो पहला कंप्यूटर बना था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा,
उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया था गौतम बुद्ध के नाम पर। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है। ARPANET, BSNL, जियो, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या है? ARPANET। ठीक है, दुनिया का पहला जो है कि नेटवर्क यह है। कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या है? कनेक्टिविटी का उदाहरण है पापड़ कार्ड, डाटा, फ्लॉपी डिस्क, इंटरनेट। तो कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट है। सही उत्तर इंटरनेट है। आगे बढ़ते हैं। स्पैम किसे कहते हैं? इनकमिंग मेल, न्यूड मेल, अनसॉलिसिटेड मेल, डिजिटल ईमेल। तो स्पैम हमेशा देखना, आप लोग जब जीमेल खोलेंगे तो इसमें रहता है। इसका स्पैम किसे कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल। सी सही है इसका उत्तर, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम डोनेम का संबंध है, जो बार बार कॉम हम लोग लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? व्यक्तिगत विशेषता, सूचना संबंधित, कला संबंधित, व्यापारिक संस्था। तो इसका सही उत्तर है व्यापारिक संस्था। एक तरह का यह व्यापारिक संस्था होती है जहाँ कॉम लगता है। fla.com, fla.com, gmail.com, ये सब जैसे व्यापारिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो हम लोग ईमेल चलाते हैं उसके जन्मदाता कौन है? रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, टिमोथी विल, लिंकन। तो इसका सही उत्तर है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। WW के प्रवर्तक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज, विल गेट्स, टिम वर्नर्स-ली, रे टॉमलिंसन। तो इसका सही उत्तर है सी, टिम वर्नर्स-ली। कल्याण पत्रिका कहाँ से निकलती है? वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है, ये निकलती है गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से पत्रिका निकलती है। ई शिक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ क्या है? जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है इसकी चुनौतियाँ क्या है? अवसाद से पीड़ित होने की संभावना, दोषपूर्ण इंटरनेट कनेक्शन, लैब का मुश्किल होना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आदमी ऑनलाइन पढ़ता है तो अवसाद पीड़ित हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, इंटरनेट गड़बड़ी हो गया, लैब वहाँ नहीं हो पाएगा ऑनलाइन। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। आलोचना पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से? नई दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर, आगरा। आलोचना बहुत बढ़िया साहित्यिक पत्रिका है, ये नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ? 2001, 2003, 2014, 2010। तो इसका सही उत्तर है बी, 2003 में हिंदी
जो क्या बोलते हैं विकिपीडिया है, इसका प्रयोग हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी विकिपीडिया का प्रारंभ कब हुआ? सन 2003 में। हिंदी का प्रथम ब्लॉग है, जो ब्लॉग आजकल बड़ा चर्चित चल रहा है, हिंदी का प्रथम ब्लॉग नई हिंदी, हिंदी की बिंदी, 9211 बातें हिंदी की। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है हिंदी का प्रथम ब्लॉग है 9211। ठीक है, 9211 हिंदी का प्रथम ब्लॉग है। आदर्श पत्राचार की सर्वप्रमुख विशेषता होती है शिष्टता, संक्षिप्तता, प्रावधानिकता, सरलता। तो इसका सही उत्तर है सरलता। गागर में सागर भरने वाले कवि हैं बिहारी लाल, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो गागर में जो सागर भरने का काम किए हैं वो जो है कि बिहारी किए हैं। सतसैया के दोहरे है नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी लाल गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। किसी सरकारी पत्रिका कच्चा लेख प्रारूप कहलाता है। किसी सरकारी पत्रिका कच्चा लेख प्रारूप कहलाता है, किस विद्वान का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, हरदेव बाहरी, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ पांडे। तो ये सही उत्तर है हरदेव बाहरी। हरदेव बाहरी का कथन है कि किसी भी सरकारी पत्रिका कच्चा लेख प्रारूप कहलाता है, हरदेव बाहरी का कथन है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग का भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? मतलब ऐसे हाथ से छू सकते हैं क्या? डाटा, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो सही उत्तर है हार्डवेयर। ठीक है, जो लोहे और प्लास्टिक के बने होते हैं, केमिकल के बने होते हैं, वह हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सही उत्तर है हार्डवेयर। ई शिक्षा में शामिल है वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा, आभासी शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों शामिल है इस शिक्षा के अंतर्गत। ई शिक्षा मतलब ऑनलाइन शिक्षा। वेबलॉग शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, 19 जून 1997, 17 दिसंबर 1997, 17 अक्टूबर 1997, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? 17 दिसंबर 1997 को जो है कि क्या बोलते हैं, इसका सही, जैसे मतलब इसका सही जवाब मिला था। वेबलॉग शब्द का प्रयोग हुआ था। बी सही है। अंतिम क्वेश्चन, ई शिक्षा की विशेषता है सुविधाजनक, मितव्ययी, जटिल पहलुओं को समझने में सहायक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी, डी। इस तरह आज कार्यालय हिंदी का जो है कि क्या बोलते हैं उत्तरमाला हम दे चुके हैं। सभी विद्यार्थी मिला लेंगे और आगे अपनी तैयारी करते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जुड़े रहिए हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।